नमस्कार। ये एक युवक का हाथ है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है? कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं? उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं तो उंगलियां लंबी हैं, सौभाग्य के लिए अच्छा है। ये सब रेखाएं, ये गैप होना, ये कभी भी धन रुकता नहीं, आता है जाता है, आता है जाता है। विवाह या घर परिवार के सुखों में भी ये, जब भी किसी के हाथ में सारी उंगलियों में गैप है तो सुखों में कमी करती हैं। गदेली अगर कहा जाए सामान्य चौड़ाई का हाथ है। ऐसे में शुरुआत में नौकरी, उसके बाद व्यवसाय व्यक्ति करता है। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, ये पार्ट लंबा है, बौद्धिक स्तर अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस पे ये रेखाएं विवाह के लिए डिस्टर्ब करने वाली रेखाएं कहलाएंगी। ये खुला हुआ यव का निशान घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। इसके साथ में ये सब रेखाएं ना, आपके पास अपना घर, अपनी गाड़ी होगी, ये तय है। ये रेखाएं प्लस हैं, माइनस नहीं कहलाती हैं। ये भी ये कहलाती है भौतिक सुखों को ही दर्शाती है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए छोटी होना, जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव या विवाह से संबंधित चीज़ों में बाधाएं। देखो बेटा, ऐसा है, इसमें विवाह में दिक्कतें आएंगी, शादी होने में दिक्कत हो जाएगी, फिर चलने में दिक्कत, कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहेंगी। जो भी जीवन साथी होगा वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, चाहे शरीर स्वास्थ्य अन्य कोई बात हो। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। पेट के रोगी होते हैं, पेट अपना दुरुस्त रखा कर उल्टा सीधा मत खाया करो। ये पार्ट लंबा है, मेहनत कष्ट दिखाता है, मेहनत करते हैं। ये पार्ट अगर कहा जाए धन का आता है जाता वाला हिसाब किताब है। सूर्य का तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा, मतलब कहते नहीं है कि सामान्य है, सामाजिक प्रतिष्ठा सामान्य है। ये पार्ट अगर कहा जाए यश नहीं मिलता, किसी के लिए कितना भी करते हैं उसका कोई परिणाम नहीं मिलता। ये आंतरिक ऊर्जा में कमी करता है, अंदर से शरीर को कमज़ोर करता है। ये हिस्सा तीसरा पर्व व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए, ये सब रेखाएं अगर मैं कहूँ, पार्टनरशिप अच्छी नहीं कहलाती है, अकेले काम करो ज़्यादा अच्छा है। गुरु का क्षेत्र सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा ऐसे में ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम को दिखाता, कोई भी अभी नहीं कुछ दिनों बाद लेकिन होगी, ये तय है। ये रेखा अद्भुत रेखा है, अपनी चीज़ों को बढ़ाना, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ना, काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ाने को दर्शाता है। ये रेखाएं अपना घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दर्शाती हैं। इस रेखा का ये भी मतलब होता है कि ये ससुराल के सुखों में ये कमी करती हैं। शनि का क्षेत्र इसमें अगर कहा जाए अच्छा है। शनि मतलब हो गया लोहा, शनि मतलब हो गया प्लास्टिक, शनि हो गया इससे संबंधित काम, कपड़े का काम भी कर सकते हो, ज़मीन का भी काम कर सकते हो। दूसरी चीज़, ये रेखा ऐसे में कहा जाएगा कि ये मध्यम आयु 42-43 साल के बाद और बुढ़ापा ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है, ये इसको दर्शाता है। ये रेखाएं कपड़े से संबंधित, दवाइयों से संबंधित काम को भी दर्शाता है। अगर करना चाहते हो या उस दिशा का कुछ नॉलेज है तो बिल्कुल आप कर सकते हो, परफेक्ट है। यहाँ पर बॉक्स बनना आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। ये रेखा अगर मैं कहूँ यहाँ पर बॉक्स बनना, ऐसे में कहा जाएगा रेखा के साथ किस कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। ये काम धाम इत्यादि चीज़ों को बढ़ाता है। ये रेखा का ये भी मतलब होता है कि व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा, किसी का साथ नहीं मिलेगा। शुरुआती दौर अगर कहा जाए जीवन का बड़ा गरीबी में ऐसे लोगों का निकलता है। ये पार्ट अगर कहा जाए बेहतर है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, शुक्र का क्षेत्र धन के दृष्टिकोण से अच्छा। ये रेखा आपको प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ को दर्शाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो, और इसमें निशान को देखते हुए ये जरूर मैं कहूँगा कि साल 2027 से व्यक्ति का भाग्योदय होगा, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। मस्तिष्क रेखा लंबी होना, कन्फ्यूजन, बहुत सारी कन्फ्यूजन, कभी ये करें कभी वो करें, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, कभी क्या करें कभी ये ना करें, मतलब तरह तरह की कन्फ्यूजन चले करती है ऐसे लोगों के माइंड में। हृदय रेखा शनि तक नीचे पहुंचना अपने आप में एक राजयोग है, अद्भुत राजयोग है, बहुत अच्छा राजयोग कहलाता है ये रेखा अभी 1.5 साल में जो है पूरी परफेक्ट हो जाएगी। 1.5 साल 2027 से आपके लिए जीवन बेहतर होगा और 2027 में अप्रैल के बाद से तेज़ी से आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में उन्नति होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कभी भी जीवन में मौका मिले आपको विदेश जाके काम करने का तो बिल्कुल चले जाना, आँख बंद करके, मेरे कहने पे आँख बंद करके चले आना अगर आपका जब भी मौका मिले, क्योंकि इसमें देश से अच्छा विदेश और विदेशी धन इसमें है, ये तय है। यहाँ पर ये रेखा अगर कहा जाए तो वृद्ध अवस्था बेहतर बनाती है। मस्तिष्क रेखा दोहरी होना, ऐसे में जल्दबाजी, गलत निर्णय। मस्तिष्क रेखा दोहरी होना, करीबियों से नुकसान, वालिद जो भी पिता होते हैं उनके सुखों में कमी करती है।
चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए तो व्यक्ति को बड़ा भावुक बनाता है। ऐसे लोग भावुक किस्म के होते हैं, भावुकता को भी ये दर्शाता है। चंद्रमा का क्षेत्र जब भी सीधा हो जाता है, मतलब ये सीधा हो जाता है, दब जाता है, तो ऐसे लोग भावुकता के कारण जो है कहीं ना कहीं ये पार्ट आपका बहुत अच्छा है, और ये पार्ट जितना चौड़ा होता है उतना ही अच्छा कहलाता है। ये 100% तय है कि व्यक्ति व्यवसाय करेगा, व्यवसाय अच्छे स्तर का होगा। भले गरीबी में जीवन की शुरुआत हुई, गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन मरेगा गरीब नहीं, ये तय है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अरबोंपति बन जाएगा, हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि करोड़ों रुपया कमा लेगा अपने जीवन में, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। घर गाड़ी वाहन सब मेंटेन हो जाएगा। दूसरी चीज़, अभी साल 2026 कुछ समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, कभी अप है, कभी डाउन है, कभी काम है, कभी नहीं है, कभी नौकरी में मतलब तरह तरह की समस्याएं चलती रहेंगी। साल 2027 से फिर जीवन स्टार्ट होगा, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, फिर तेज़ी से आपकी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये नवंबर दिसंबर से अगर कहा जाए डिस्टर्ब करना स्टार्ट हो गया, और साल 2026 डिस्टर्ब करेगा। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि दाल रोटी आपकी नहीं चलेगी, दाल रोटी चलती रहेगी, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन मानसिक रूप से तनाव के साथ में व्यवस्थाएं चलेंगी। ठीक है, मानसिक रूप से तनाव के साथ में व्यवस्थाएं आपकी चलेंगी। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, फिर जो मुझे बताना हो मैं बताता हूँ। सर जीवन में अच्छा समय कब, मैंने बताया 2027 से जीवन में अचानक धन के योग हैं, बिल्कुल हैं। 2028 अप्रैल के बाद मैं गरीब बनूंगा, मैं कब तक होगा शादी। देखो शादी के लिए समय चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो काम में बदलाव, अगर 6-8 महीने में नहीं किया है तो या फिर स्थान का परिवर्तन, या कोई काम में अपना ऑफिस का कुछ ना कुछ ऐसा होगा, समय चल रहा है। अगर 8-9 महीने में नहीं किया है तो 8-9 महीने में आगे जो है होगा। प्रॉपर्टी, कार, ये सब नॉर्मल चीज़ है, 100% लोग। ये पहली प्रॉपर्टी ऐसे लोग अगर कहा जाए 28-29 में बना लेते हैं, मतलब 28-29 में, 2028-29 में आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, ये तय है। मेरे जीवन में लग्जरी होगा या नहीं होगा? लग्जरी क्या होता है? घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें हो जाएं तो अगर इसको लग्जरी मानते हो तो लग्जरी है, ठीक है। मैं जब बात होती है बिजनेस की, देखो इसमें बिजनेस करोगे अभी अगर जॉब में हो तो 1-1.5 साल जॉब करो, 2027 में अप्रैल के बाद बिजनेस शुरू करना। जीवन में पैसा कितना आएगा? बढ़िया आएगा। चलो ये तो मैं बता दिया, अब और चीज़ें देखते हैं। देखो बेटा ऐसा है, इसके हिसाब से अगर मैं देखूं, अगर मैं कहूं तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम मत करना, अकेले करना, साझेदारी इसमें ठीक नहीं है। साल 2029 से लेके साल 2032 तक का पीरियड आपके लिए पूरी तरीके से आपको स्थायी बना देगा, पूरी तरीके से आपको जो है कंफर्टेबल लाइफ दे देगा 29 से लेके 32 तक के पीरियड में। उसके बाद फिर वो अपना जो है उसी चीज़ों को बढ़ाते अपने चीज़ों को बढ़ाते फिर अपनी जो है व्यक्ति पूरी तरीके से सेटलमेंट हो जाता है, एक बात। दूसरी चीज़ जो है साल 2035, 36, 37 फिर से आपको जो है टॉप का टाइम मिलेगा। 35, 36, 37 टॉप का टाइम मिलेगा। टॉप का टाइम का मतलब हो गया इस पीरियड में फिर आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा, या मतलब काम को तेज़ी से बढ़ाएगा, काम को तेज़ी से चलाएगा। ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए काम में बढ़ना, काम में चलना इत्यादि चीज़ों को दर्शाता है। हित्रता मित्रता कम होती है, और थोड़ा सा देख दाख के चला करो, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ समस्या ये होती है, बेवकूफ़ बनाने वाले लोग ऐसे लोगों को ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर ये गैप का मतलब ये भी कहलाएगा कि आपको हमेशा धन संचय के बारे में सोचना है, धन से संबंधित चीज़ों में कि कहीं उसको निवेश इत्यादि चीज़ें करते चलो, आपके लिए अच्छा है। और थोड़ा अपने खान पान में अपने पेट का ध्यान रखना, पेट से संबंधित चीज़ों में हमेशा ध्यान रखो। बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसमें धन कमाओगे, निश्चिंत रहो। ये पार्ट आपका बहुत अच्छा है, और ये पार्ट ही दिखा देता है कि व्यक्ति धन अपने जीवन में अच्छा कमाएगा। भाग्य रेखा ये जब निकलती ना, ये भी अपने आप में राजयोग है, ये राजयोग है, ये राजयोग है जो मैंने बताया आपको। कई है इसमें, अंगूठा ऊपर से पतला, ये राजयोग है। ये अचानक से चीज़ों को बढ़ाता है, अचानक से चीज़ों को दर्शाता है। बाकी इसमें कहीं कोई दिक्कत या चिंता वाली बात नहीं है। जैसा जीवन निकला पहले वैसा नहीं होगा। विवाह के लिए, विवाह से संबंधित चीज़ों में हाँ थोड़ा उतार चढ़ाव है, लेकिन चीज़ें बन जाएंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। जो मैंने टाइम फ्रेम बोला है उसके बाद से जो है चीज़ों का बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा।
अब जैसे यहाँ बॉक्स बन रहा है, ये आकस्मिक धन लाभ है जो आपने पूछा था, अचानक से धन लाभ 28वें अप्रैल के बाद से टाइम स्टार्ट हो जाएगा। विदेश का मौका मिलेगा, विदेश चले जाना, विदेश ही इसमें मुख्य रूप से राजयोग है। ये देखो, ये मछली देख रहे हो, ये मछली, ये अद्भुत राजयोग है। ऐसे लोग अगर कहा जाए धार्मिकता, और ऐसे लोग अगर कहा जाए पूर्वाभास, मतलब चीज़ों का पहले से एहसास हो जाना, ये उसको भी दर्शाता है। बाकी इसमें उपायों में क्या किया जाए, एक पुखराज पहन लेना उंगली में, ठीक है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। 5-6 कैरेट का पुखराज सोने या चांदी में बनवा के धारण कर लेना। एक पन्ना पहन लेना, इसमें 5-6 कैरेट का पन्ना सोने या चांदी में बनवा के बुधवार को पहन लेना। बस इतना पर्याप्त है, पैसा कमाओगे, निश्चिंत रहो। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।